6WTV में खुश आमदीद। आज हम आपको उन 15 महारतों के बारे में बताएंगे जिन पर हर शख्स को कम उम्री में उबूर हासिल करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स तक ये ज़रूरी सलाहियतें आपको ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में कामयाबी के लिए तैयार करेंगी। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक शामिल रहें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह उन सलाहियतों में महारत हासिल करने से आप एक सुकून भरी और मुकम्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। इस मालूमाती और कीमती वीडियो से महरूम ना हों और इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अहम वीडियो। नंबर 1, नींद का बाकायदा शेड्यूल बनाएं। नींद का बाकायदा शेड्यूल कायम करने के लिए जरूरी है कि आप हर रोज एक ही वक्त में सोने और जागने का एक मामूल बनाएं, यहां तक कि इख्तिताम हफ्ता और इतवार वाले दिन भी आप इसी मामूल पर सख्ती से अमल पैरा हों। ये मामूल आपके जिस्म की अंदरूनी घड़ी को रेगुलेट करने में मदद फराहम करता है, जिससे मतलूबा वक्त पर आपका सोना और जागना आसान हो जाता है और इसके साथ साथ आपकी नींद का मेयार और मजमूई सेहत बेहतर होती है। नंबर 2, रोजाना वर्जिश को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं और उस पर कायम रहें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वर्जिश का एक मामूल तलाश करें जो आपके मुताबिक हो और वक्त के हिसाब से आपके लिए मुनासिब हो। इस मामूल पर कायम रहने से जिस्मानी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने, ज़हनी तनाव को कम करने और रात में बेहतर नींद को फरोग देने में मदद मिल सकती है। एक ऐसी सरगर्मी तलाश करना जरूरी है जिससे आप लुत्फ अंदोज हों, चाहे वो खेल हो, जिम क्लास हो या फिर घरेलू वर्जिश हो। तो आज से ही इसे अपने रोजमर्रा के मामूलात का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। बाकायदगी से वर्जिश आपके जिस्म की अंदरूनी घड़ी को मुनज़्ज़म करने में भी मदद कर सकती है, जिससे रात को सोना और जागना आसान हो जाता है। नंबर 3, बामानी ताल्लुकात उस्तवार करने में इन्वेस्टमेंट करें। बामानी ताल्लुकात उस्तवार करने में इन्वेस्टमेंट का मतलब है लोगों के साथ रवाबित कायम करने और बरकरार रखने के लिए कोशिश और वक्त लगाना जरूरी है, चाहे वो ताल्लुकात ज़ाती हों या पेशा वाराना। इसमें नेटवर्किंग, रहनुमाई और फ़ाल जैसी सरगर्मियां शामिल हो सकती हैं। बामानी ताल्लुकात के फ़वाइद में बढ़ते हुए मौक़े, ताअवुन और ताल्लुक़ का एहसास शामिल है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 4, लोगों और उन चीज़ों को ना कहना जो आपको पसंद नहीं है। ऐसे लोगों और ऐसी चीज़ों को ना कहना जो आपको पसंद नहीं है हुदूद तय करने और अपनी ज़रूरियात और इक़दार को तरजीह देने के लिए एक बहुत ही अहम हुनर है। आपके लिए किसी को ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपकी अपनी फलाह व बहबूद को बरकरार रखने और हद से ज़्यादा कमिटमेंट से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। न कहना भी खुद की इज्जत करवाने का एक मजबूत अमल है। इससे आपको मजीद ज़हन साजी का इंतखाब करने में मदद मिलती है। ये भी ज़रूरी है कि तसादुम या जारहाना अंदाज में न कहने के बजाय एहतराम और पुरजोर अंदाज में न कहना सीखें। नंबर 5, तनाव का मुअस्सिर तरीके से सामना करना सीखें। तनाव का मुअस्सिर तरीके से सामना करना सीखने का मतलब है कि तनाव की जज्बाती और जिस्मानी अलामात से मुअस्सिर तरीके से निमटने के लिए हिकमत अमली और तकनीक तैयार करना। इसमें मुराकबा, वर्जिश, वक्त का इंतज़ाम और हुदूद तय करने जैसी मशक़ें शामिल हो सकती हैं। इसमें पेशा वराना मदद लेना, किसी से बात करना या तनाव के इंतज़ाम की तकनीकों के बारे में सीखना भी शामिल हो सकता है। जिस्मानी और जज्बाती तंदुरुस्ती को बरकरार रखने और दबाव को ज़बरदस्त या दायमी बनने से रोकने के लिए तनाव का मुअस्सिर तरीके से इंतज़ाम करना ज़रूरी है। नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल करें। टाइम मैनेजमेंट से मुराद कामों को पूरा करने और अहदाफ के हुसूल के लिए अपने वक्त को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत है। वक्त आपके पास सबसे अहम वसीला है और ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वक्त एक महदूद वसीला है जिसे एक मर्तबा खो देने के बाद दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। टाइम मैनेजमेंट के फ़न में महारत हासिल करने से अफराद अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। नंबर 7, सीखना कभी भी इख्तितामी सफ़र नहीं है। जब तक आप जिंदा रहें, इसे जारी रखें।
सीखना एक जिंदगी भर का अमल है जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा सफर है जो हमें नए इल्म, हुनर और तजुर्बात हासिल करने में मदद करता है। मुसलसल सीखने का अमल आपको जिंदगी में आगे बढ़ने, नए हालात और माहौल के मुताबिक खुद को ढालने, अपने शोबे में ज्यादा माहिर बनने और अपनी जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। जिंदगी भर सीखते रहना जरूरी है क्योंकि ये एक मुसलसल अमल है जो आपको बदलती हुई दुनिया में मुताल्लिका, मुसाबकती और मुतजस्सिस रखता है। नंबर 8, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और जंक फूड खाने से परहेज करें। ये आपके दिमाग और जिस्म दोनों के लिए बुरा है। फलों, सब्जियों और हल्की फुल्की प्रोटीन से भरपूर सेहतमंद ग़िज़ा खाना आपके दिमाग और जिस्म को अच्छी हालत में रखने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल, जिसमें चीनी और गैर सेहत बख्श चिकनाई ज्यादा होती है, आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। इसलिए सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार रखने के लिए जंक फूड खाने से परहेज करना जरूरी है। नंबर 9, अपने आप को मार्केट करने का तरीका सीखिए। अक्सरियत नहीं जानती कि खुद को कैसे मार्केट करना है। खुद की मार्केटिंग किसी की सलाहियतों, महारतों और काबिलियत को मुमकिना आजिरों या क्लाइंट्स को फरोग देने और बेचने की सलाहियत है। अपने आप को मार्केट करने का तरीका सीखना आज के जॉब मार्केट में बहुत अहम है, क्योंकि ये आपको नुमायां होने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बदकिस्मती से हो सकता है कि बहुत से लोग खुद की मार्केटिंग की अहमियत से वाकिफ ना हों, या हो सकता है कि वो खुद को मुअस्सिर तरीके से मार्केट करने का तरीका ना जानते। अपने करियर में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आप को मार्केट करने का तरीका सीखना जरूरी है। नंबर 10, टॉक्सिक रिलेशंस यानी जहरीले ताल्लुकात को खत्म करना। आपकी जिंदगी में इन लोगों की जरूरत नहीं है जो आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक रिलेशंस या जहरीले ताल्लुकात वो हैं जो आपको जज्बाती तौर पर नाकारा कर देते हैं और आपकी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती को मनफी तौर पर मुतासिर करते हैं। इस किस्म के रिश्तों को पहचानना और उन्हें मुनक़ते करना जरूरी है, क्योंकि उनका आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत हिस्सा नहीं है। ऐसा करने से आप अपने आप को मनफी जिंदगी से आज़ाद कर सकते हैं और सेहतमंद, ज्यादा मुस्बत ताल्लुकात बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपकी ज़ाती तरक्की और खुशी के ज़ामिन बन सकते हैं। नंबर 11, हर रोज मुराकबा करने की आदत डालें। मुराकबा आपके दिमाग को तवज्जो मरकूज करने और ज़हनी तौर पर वाज़े और जज्बाती तौर पर पुरसुकून हालत हासिल करने की तरबियत देने की एक मश्क है। हर रोज मुराकबा करने की आदत डालने से बहुत से फ़वाइद हो सकते हैं, जैसे तनाव को कम करना, तवज्जो को बेहतर बनाना, खुद आगाही में इजाफा और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती को बढ़ाना। बाकायदगी से मुराकबा की मश्क इज़्तिराब और अफसरदगी के खिलाफ लचक पैदा करने में भी मदद कर सकती है। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मुराकबा को शामिल करना आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाने का एक आसान लेकिन ताकतवर तरीका हो सकता है। नंबर 12, अपनी गलतियों के लिए खुद को मुआफ़ करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपनी गलतियों के लिए अपने आप को मुआफ़ करने का मतलब है कि अपने किए हुए किसी जुर्म या गलती और उसके नतीजे में खुद पर इल्ज़ाम तराशी के जज्बात को छोड़ देना। ये आपको आगे बढ़ने और माजी की गलतियों पर गौर करने के बजाय इस गलती के तजुर्बे से सबक सीखने पर तवज्जो मरकूज करने में मददगार साबित होता है। अपनी गलतियों के लिए खुद को मुआफ़ करना ज़ाती तरक्की और खुद को बेहतर बनाने का एक अहम कदम है। ये महारत आपको मनफी जज्बात से दूर करने और अपनी तवज्जो को हाल की तरफ मुंतकिल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, जहां आप अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए इक़दामात कर सकते हैं। ये अमल आपके ताल्लुकात, दिमागी सेहत और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। नंबर 13, अपनी जिंदगी को दिलचस्प रखने के लिए मुतअद्दिद मशागिल अपनाएं। मुतअद्दिद मशागिल रखना जिंदगी को दिलचस्प और पुरलुत्फ बनाता है, जिसमें मशगूल होने के लिए आप मुख्तलिफ सरगर्मियां और दिलचस्पियां अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। ये अमल बोरियत और जलन को रोकने में आपकी मदद करता है,
साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती को भी बेहतर बना सकता है। मुतअद्दिद मशागिल अपनाना आपको मुख्तलिफ लोगों के सामने भी ला सकता है, और यही नुक्ता नज़र आपको आगे बढ़ने और नई चीज़ें सीखने में मदद फराहम करता है। नंबर 14, दूसरों के साथ नेटवर्किंग और अच्छे दोस्त बनाना। दूसरों के साथ नेटवर्किंग और अच्छे दोस्त बनाना आपके लिए ज़िंदगी में नए मौक़े खोल सकता है और ज़िंदगी के ज़ाती और पेशा वराना दोनों पहलुओं में कीमती मदद फराहम कर सकता है। ये आपके नुक्ता नज़र को वसी करने और आपको नए ख़यालात और सोच के तरीक़ों से रोशनास कराने में मदद कर सकता है। ये महारत आपको दोस्तों और राबतों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में काफ़ी मदद फराहम कर सकती है। नंबर 15, अपने ख्वाब को कभी तर्क न करें और आगे बढ़ते रहें। अपने ख्वाबों को तर्क करने का मतलब है नाकामी को कबूल करना। आगे बढ़ते रहें और अपनी उमंगों से कभी हार नहीं माने, चाहे सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। साबित कदमी और अज़्म बिलाखिर आपको एक दिन कामयाबी की तरफ लेकर ही जाएगा। सिर्फ आजमाइश शर्त है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में शेयर की गई मालूमात और बसीरत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। याद रखें, यह ज़रूरी है कि अपने ख्वाबों को कभी तर्क न करें और अपने मकासद की तरफ आगे बढ़ते रहें। सख्त मेहनत करते रहें, हौसला अफजाई करें और मुस्बत रहें। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और मददगार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।